भूगोल का, है ना। भूगोल में टोटल 160 प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी प्रश्न 160 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाता है। तो वह सीमा जिसके बाहर क्या होता है, तारे जो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाएगा, वो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है ना। चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा एक श्वेत वामन तारे का मैक्सिमम द्रव्यमान है ना। तो ये क्या है, श्वेत वामन तारे का एक अधिकतम द्रव्यमान है जो कि सूर्य का कितना गुना, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है ये, ठीक है। सूर्य का 1.44 गुना, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 लगभग 1.5 गुना ये अधिक है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा की अगर बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये बौना तारा और कृष्ण वीवर से संबंधित है। कृष्ण वीवर यानी कि ब्लैक होल से संबंधित है ये चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। एक निश्चित आकृति में ताराओं का व्यवस्थित समूह जो है ये कहलाता है नक्षत्र। क्या कहलाता है, नक्षत्र, है ना। जब पास पास सभी हो, नजदीक हो तो ये क्या कहलाता है, नक्षत्र। जब दूर हो तो वो तारामंडल कहलाता है ना। तो नक्षत्र भी बोलेंगे और तारामंडल भी बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित ग्रहों का आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर बताना है। तो घटते क्रम में सजाना है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है, तो बृहस्पति होता है ना। तो बाकी ऑप्शन देखते हैं। देखिए बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, है ना, इस तरह से आएगा। तो ऑप्शन इसका देखते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए बृहस्पति किस में है ना। देखिए बृहस्पति एक में है, उसके बाद बृहस्पति शनि, है ना, 1 और 4, ठीक है। और फिर आएगा अरुण, है ना। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन 1 और 4 देखेंगे तो 1 और 4 में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, 1 और 4, और फिर क्या होगा, 2 और 3 होगा ना। 2 में था आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण था, उसके बाद वरुण होगा, ठीक है। और वरुण नहीं है तो वहाँ पर पृथ्वी था, है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर ग्रह के बारे में पूछा जाता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। देखिए ग्रह से रिलेटेड आपको याद रखना है क्या, मालूम, जैसे ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य के आपको सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह है सभी याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जैसे बुध हो गया, सबसे नजदीक है, बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद आपको आएगा शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है तो आंसर क्या होगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 प्रश्न बन गया। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या कि जो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होता है ना, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। तो क्षुद्र ग्रह देखिए यहाँ मंगल है ना, ये 4 ग्रह इधर है लेफ्ट साइड और 4 ग्रह यहाँ राइट साइड है ना। टोटल 8 ग्रह है। आसानी से याद कैसे करना है, देखिए 4 लेफ्ट साइड वाला जो सबसे नजदीक है याद कर लीजिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और सबसे दूर जो है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये लास्ट वाला, ठीक है, यानी कि राइट साइड है। तो देखिए राइट साइड जो है ये क्या कहलाता है, राइट साइड 4 ग्रह और लेफ्ट साइड ये दोनों के बीच में यहीं पर आता है क्या, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है ये मंगल और बृहस्पति के बीच होता है, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह हो गया, पूछेगा किसके, तो मंगल और बृहस्पति के बीच हो गया। और क्षुद्र ग्रह के बीच जो लेफ्ट साइड है वो क्या कहलाता है, आंतरिक ग्रह कहलाता है। और यही क्षुद्र ग्रह के जो राइट साइड है वो क्या कहलाएगा, बाह्य ग्रह कहलाता है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, और आपको उसमें शनि इसमें ऑप्शन में दे देगा, तो क्या होगा, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है ना, क्योंकि क्षुद्र ग्रह के लेफ्ट साइड जो है ये आंतरिक ग्रह और शनि जो क्या हो जाएगा इधर बाह्य ग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कुछ भी पूछेगा आसानी से याद रहेगा। आपसे पूछेगा मान के चलिए क्या कि पृथ्वी जो है किन 2 ग्रहों के बीच है, तो पृथ्वी कहाँ हो जाएगा, शुक्र और मंगल के बीच में, है ना। तो इस तरह से याद रखना है बस, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। अच्छा यहीं पर पूछेगा अभी करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास होगी ना। पहले कितना था, 146 था, ठीक है। पूछेगा अभी हाल ही में नए कितने उपग्रह खोजे गए शनि का, तो 128 नए उपग्रह खोजा गया है। तो टोटल इसका कितना हो गया, 274 हो गया ना, 8 से 14 और बाकी एक 7 और 2, है ना, 274 उपग्रह जो है शनि के पास हो गया। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला अभी पूछेगा ग्रह कौन सा है, तो वो शनि है। उसके बाद है बृहस्पति के पास 95 उपग्रह है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं से पूछा जाता है सांझ का तारा भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है ना। मंगल ग्रह किसे बोला, पृथ्वी को बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि सॉरी नीला ग्रह बोलेगा तो पृथ्वी को, लाल ग्रह पूछेगा तो मंगल को बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, इसमें बुध, सबसे बड़ा हो जाता है बृहस्पति हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो हीरक वलय एक क्या है, दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों में, कहाँ पर, केंद्रीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है ना। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो सीधे कहाँ पड़ेगा, तो ये भूमध्य रेखा पर है ना, भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है ना। यानी कि ये जो ग्लोब है इस पे क्या है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा कहा जाता है ना। और यहीं पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि अधिक संभावना कहाँ पर रहती है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, 23 डिग्री अक्षांश के पास है ना। 23 डिग्री अक्षांश यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो क्रोड किससे बना होता है, तो ये होता है किससे, नीफे से बना होता है ना। निकेल और फेरस में लोहा है ना, निकेल और लोहा से बना होता है ना क्रोड। तो लोहा है कहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ऊपरी परत जो होता है वो बना होता है क्या, देखिए 3 परत होगी है ना। तो पृथ्वी का क्या होता है, जो 3 परत है, मान के चलिए ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला जो रहता है सियाल है ना, 3 परत में जो है यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। फिर यहाँ पर आएंगे सीमा, क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, फिर सबसे नीचे जो क्रोड होता है, अंत क्रोड बोलते हैं उसको, क्या होता है, नीफे यानी कि निकेल और फेरस यानी कि लोहा का बना होता है। तो लोहा यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ, यही आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा यहीं से पूछा जाएगा पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है मानो, तो वो है ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन है ना। उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या है, लोहा। ठीक है, यहीं से अगर पूछा जाता है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। ठीक है, इस क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस हो गया, सिलिकॉन क्या अर्ध मतलब उपधातु हो गया, और ये धातु में क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना है ना। एसएससी में पूछा गया था कि भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा धातु कौन सा है, तो दूसरा में क्या होगा, लोहा हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम हो जाता है ना। इसे याद रखना आसानी से कैसे, आसी एलो है ना। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। ठीक है, तो इसे याद रखना है। देखिए पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन। मानव शरीर में भी पूछेगा सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड या तो सूर्य में सबसे ज्यादा क्या, हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्या, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और क्या बोला कि उपर्युक्त में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार, देखिए क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है, भूतापीय ऊर्जा भी, और गुरुत्वीय बल भी है, प्लेट संचयन भी है, पृथ्वी का घूर्णन भी है, और पृथ्वी का परिक्रमण भी है ना। ये सभी क्या पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें मिलान करना है, यू आकार की घाटी ये बनाती कौन, हिमनद है ना, ग्लेशियर द्वारा ये बनता है यू आकार की घाटी। ठीक है, अब भी आकार की घाटी ये नदी के द्वारा बनता है। बरखान की अगर बात करें तो ये पवन द्वारा है ना, किसके द्वारा, पवन द्वारा बनता है। और अस्टेक और पुतिन ये समुद्री तरंगे द्वारा ये बनता है। और फिर क्या है, आंधी घाटी और लेपेज ये भूमिगत जल के द्वारा बनता है। और ड्रमलिन जो है या तो अंडे की टोकरी ये हिमनद द्वारा यानी ग्लेशियर द्वारा ये बनता है। और फिर आगे देखते क्या, पृथ्वी की वार्षिक गति, ये वार्षिक गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन है। वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के दैनिक घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। ठीक है, इस तरह से इसका सभी सही मिलान है। नेक्स्ट क्या है, कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो किसका उदाहरण, ये गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है ना। जैसे ये पर्वत हो गया, तो इसका जो गिरिपद है ना, ये इसका उदाहरण होता है क्या, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण, ये गिरिपद की स्थिति का ये उदाहरण है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है, तो इसे प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। क्या, प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऊपरी कोर और निचला कोर को कौन असंबद्धता अलग करता है,
तो ऊपरी कोर और निचला कोर को कौन सा असंबद्धता अलग करता है? तो इसका नाम क्या है? लेहमैन, है ना। उसको क्या बोलेंगे? ऊपरी कोर निचली कोर को जो है पृथ्वी का भूपर्टी होता है ना, तो इसको जो अलग करता है वो क्या कहलाता है? लेहमैन कहलाता है। नेक्स्ट क्या? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित चट्टान क्या आग्नेय चट्टान से भी बनता है और अपसादी चट्टान से भी बनता है ना, यानी कि आग्नेय और अपसादी दोनों होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे अधिक अगर पूछेगा तो जलवाष्प, है ना। क्या? जलवाष्प निकलता है ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प। मोना लोआ क्या है? तो मोना लोआ क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये। नेक्स्ट क्या? चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर, समकोण स्थिति में होगा तो लघु ज्वार आएगा, और सीधी रेखा में होगा तो क्या होगा? दीर्घ ज्वार आएगा। तो यहाँ पर क्या? लघु ज्वार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेल के द्वारा क्या? समान धूप, ये जो समान धूप को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाता है? आइसोहेल कहलाता है, ठीक है। और यही समान वर्षा वाला क्या कहलाएगा? आइसो हाइट। क्या होता है? आइसो हाइट। देखिए नाम में है हाइट, लगेगा ऊंचाई दर्शाता है, लेकिन नहीं। आइसो हाइट जो है ये क्या? समान वर्षा दर्शाता है। समान ऊंचाई वाले को क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन बोला जाता है या समुच्च रेखा कहा जाता है। कंटूर लाइन या तो समुच्च रेखा। समान ताप वाला क्या होगा? आइसोथर्म होगा ना। समान दाब वाला क्या होगा? तो समान दाब वाला आइसो बार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मशरूम चट्टान जो है ये मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है। मशरूम चट्टान क्या है? मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है। ब्लैक फॉरेस्ट तथा सॉल्टरेज नमक की पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है? तो ये किस प्रकार की है? ये क्या? भ्रांसोथ पहाड़ी है। क्या है? भ्रांसोथ पहाड़ी का उदाहरण है। नेक्स्ट इसमें मिलान करना है। जोजिला तथा काराकोरम ये दर्रा कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? सिपकिला रोहतांग, ये आपको हम याद करवाए थे आसानी से। 3 अति महत्वपूर्ण दर्रा जो कि आपको आसानी से याद रहेगा। क्या नाम याद रखना है? सराब। सराब से क्या हो जाएगा? सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। ये दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ना। तो सिपकिला और रोहतांग ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नीति माना लिपुलेख है ना। नीति माना लिपुलेख ये कहाँ? उत्तराखंड में। यानी कि नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाजय सिक्किम है ना। नाथुला और जेलेपला, नाजय सिक्किम ऐसे याद रखना है। तो नाजय सिक्किम यानी नाथुला जेलेपला दर्रा ये कहाँ है? सिक्किम में है। फिर क्या? बोमडिला और दीफू दर्रा। तो अरुणा ने बीज बो दिया है ना। तो ऐसे याद रखना है, बीज अरुणा यानी अरुणाचल प्रदेश, बीज बो दिया यानी कि क्या? एक होता है क्या? बीज खाली साइलेंट रहेगा उसमें, ठीक है। दिया से क्या होगा? बीज बो दिया यानी कि बोमडिला और दीफू दर्रा ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यहीं पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है क्या? यांगयाप दर्रा है ना। यहीं से पूछा जाता है आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो ये भी कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। थाल घाट और भोर घाट हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। पाल घाट ये केरल में हो जाएगा। और तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता है? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता ये किस भाग में है? तो ये बहिर्मंडल में। कहा? बहिर्मंडल करेक्ट आंसर है, ठीक है। वायुमंडलीय परत को है ना कितने 5 परतों में बांटा गया। सबसे निचली परत पूछेगा कौन सा होता है? तो छह मंडल होता है ना। जैसे मौसम की घटनाएं सारा किसमें होता है? छह मंडल। पहले देखिए बात करते हैं कि कितने मंडल होता है, ठीक है। जैसे 5 भागों में 5 लेयर में बांटा गया, छह मंडल। उसके बाद क्या होता है? समताप मंडल है ना। उसके बाद होता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। तो जो मौसम की सारी घटनाएं होती है छह मंडल में, और जो वायुयान जेट विमान ये सब चलता है जो समताप मंडल में, और जो कि रेडियो और टीवी का जो संचार संभव होता है वो आयन मंडल के कारण संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म जल धारा हैं? तो 3 गर्म जल धारा में अगर देखेंगे तो देखिए इसमें क्यूरोसियो ये क्या? गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। और मोजाम्बिक ये क्या है? गर्म जल धारा है। फिर यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये भी गर्म जल धारा है। मोजाम्बिक तो गर्म जल धारा है ही। और ब्राजील की धारा जो है ये भी गर्म जल धारा है। यानी कि तीनों गर्म जल धारा, यानी कि ऑप्शन सी और डी दोनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित परिस्थितिकी वर्गीकरण पर विचार कीजिए। तो पारिस्थितिकी वर्गीकरण पर विचार करना है। इसमें कैसे? तो इन पारिस्थितिकी वर्गीकरण के एल्बिडो मान है ना, एल्बिडो मान का घटता क्रम आपको बताना है। तो एल्बिडो मान का घटता क्रम में क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक एल्बिडो मान होगा किसका मालूम? ये होगा टुंड्रा क्षेत्र में ना, जहाँ पर क्या होगा? अधिक बर्फ होती है ना, जहाँ पर सूर्य का रोशनी तापमान क्या कम होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? एल्बिडो मान क्या होगा? अधिक कहाँ होगा? जहाँ ठंडा ज़्यादा होगा ना, टुंडा प्रदेश में ना, बर्फीली एरिया होगा, ठंडा होगा, सूर्य का तापमान जल्दी नहीं पहुंचेगा। एल्बिडो मान सिंपल में समझिए कहाँ अधिक होगा? जहाँ बर्फी ज़्यादा होगा ना, जहाँ बर्फीले मौसम ज़्यादा होगा ना। तो टुंड्रा हो गया पहला, तो 4 होगा पहले, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 4 के बाद आएगा टुंड्रा के बाद देखेंगे
तो वो जैसे कि इस पर है ना टुंड्रा आता है पहले, है ना, उसके बाद आया क्या टेगा, है ना, 4 के बाद एक आया, उसके बाद आएगा उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, है ना, यानी कि 2 वाला आएगा ना, एक 4 1 2, 4 एक ये वाला आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आएगा, 4 1 3 आएगा, ठीक है, और उसके बाद आएगा 2 वाला, यानी कि उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, है ना, यानी कि 4 1 3 2, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार करना है और इसमें बताना है आंसर कौन सा होगा कि मेघ गर्जन इनमें से किस किस तथ्य के कारण होते हैं। तो मेघ गर्जन जो है देखिए संघनन के कारण भी होता है, उच्च ताप एवं वर्षा के कारण भी, पर्वतीय वर्षा के कारण भी और ऊर्ध्वाधर हवा के कारण भी होता है, यानी कि सभी यहाँ पर सही है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेफोमीटर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। नेफोमीटर से किसको मापते हैं, तो नेफोमीटर से बादलों की दिशा और गति मापा जाता है ना, बादलों की दिशा और गति नेफोमीटर से मापा जाता है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति कौन सा है, पश्चिमी घाट कौन सा होता है, जैसे ये भारत का मैप है तो ये हो गया पश्चिमी घाट, ये क्या हो गया पूर्वी घाट, है ना, ये दोनों का मिलन कहाँ पर होता है, नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है ना, नीलगिरी पर्वत पर, ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट में इसी को क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोला जाता है। और तो यहाँ पर पूछा कि किस प्रकार के वनस्पति पाया जाएगा, है ना, तो पश्चिमी घाट में ये कैसा सदा हरित वन जो वनस्पति पाया जाता है ना, पश्चिमी घाट में क्या सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में, ये है ना, हॉट स्पॉट ये भी है, भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र है, ये जैव विविधता हॉट स्पॉट है ये पश्चिमी घाट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां, तो 8 प्रकार की मिट्टियां। देखिए आपको जब क्लास करवाते थे तो मिट्टी के बारे में सभी चीज डिटेल में आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है ना, अभी बताएंगे तो क्या काफी टाइम लगेगा ना, तो इसलिए क्या अभी रिवीजन क्लास है तो फास्ट रिवीजन यहाँ पर करते जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बांगर कहा जाता है ना, आपको बताया था कि सबसे अधिक मिट्टी जो है भारत में कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कौन सा जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है ना, तो एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी और एक होता है क्या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, है ना, तो ऐसे समझना है, इसको हमेशा के लिए याद करना है। तो जहाँ पर क्या वर्ष भर पानी आते रहता है, तो पानी आते रहता है तो मिट्टी को क्या करेगा, खोद के लिए चला जाएगा, मिट्टी को खोद के लिए चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, खादर, है ना, तो नई जलोढ़ मिट्टी को पूछेगा तो खादर कहलाएगा, खोद के लिए चलाएगा खादर। अब क्या जहाँ पानी नहीं आता है ना, तो क्या मिट्टी पुरानी हो जाती है, तो नहीं आता है पानी हमेशा, तो या क्या कहलाता है, पुरानी मिट्टी हो जाता है, ये बांगर कहलाता है, ठीक है, तो इसे आसानी से याद रहेगा कैसे, तो खोद के लिए चला जाता है, पानी हमेशा बारिश का आते रहता है, ठीक है, सालों भर आते रहता है जहाँ से, तो मिट्टी खोद के लिए चला जाएगा, तो स्वाभाविक है मिट्टी जब खोद के जाएगा तो हमेशा नया रहेगा, है ना, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या खोद के लिए चलाएगा यानी खादर कहलाएगा, ठीक है। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहलाएगा, तो बांगर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, काली मिट्टी है ना, इसे ही क्या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ना, और यहीं पर पूछ लिया जाएगा क्या, जो चाय और कॉफी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी हो जाएगा, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी तो लाल लेटराइट मिट्टी होगा। यहाँ पर क्या मिलान करना है, झील और जलप्रपात है, चलिए मिलाते हैं, तो इसमें लोकटक झील ये कहाँ पर मिलेगा, मणिपुर में, है ना, और इसी में क्या है, लोकटक झील में ही आपको तैरता हुआ राष्ट्रीय किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, और चिल्का झील जो है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील है ना, ये भारत का पहला रामसर साइट भी चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र में, पेरियार झील और बेम्बनाड झील जो कि भारत का सबसे लंबा झील है, बेम्बनाड झील ये केरल में है। फिर बात करेंगे धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पर मिलेगा, तो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ये नर्मदा नदी पर है, धुआं जलप्रपात है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है, हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पर, और चुलिया जो है ये चंबल, चुलिया चंबल है ना, चुलिया चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर ये कहाँ से निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बता दीजिएगा, ये है गंडक से निकलती है ना, गंडक निकलती है गंडक से। और पूछेगा बीपीएससी में कई बार आया है कि सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सा है, तो वो है कोसी नदी है, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। नदी घाटी परियोजना वो इन उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, हमेशा के लिए याद करवाते क्या, हीरा महान लोग पहनते हैं, है ना, हीरा महान लोग पहनते हैं यानी कि हीराकुंड महानदी पर है, और ये क्या दुनिया का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध ही है, ठीक है। और काकरा पार ये ताप्ती नदी पर है, ये भी सही है। फिर क्या है, भांखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी, ये गलत है, आसानी से आपको याद होगा, है ना, करवाए थे कि जो महाभारत में अर्जुन का साथी कौन था, कृष्ण भगवान, है ना, तो नागा अर्जुन जब भी आएगा तो कृष्णा नदी पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये वाला गलत है, आंसर क्या हुआ, डी हो गया।
नागार्जुन बांध ऐसे याद करवाए थे आपको। फिर अलमाटी बांध परियोजना पूछे तो वो भी क्या, कृष्णवन मट्टी खाए थे बचपन में, तो क्या अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी, आंसर लगा देना है। एक श्री सेलम बांध, वो भी कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्या है, तुलबुल परियोजना संबंधित है, तुलबुल परियोजना ये संबंधित है किससे, तो ये झेलम नदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से खरीफ की फसल है, तो देखिए खरीफ और रबी की फसल में एक एक कम से कम जो याद रखेंगे ना तो आपको हिंट मिलेगा काफी। देखिए खरीफ में क्या आता है, धान, और रबी में क्या आएगा, गेहूं, रबी में क्या आएगा, गेहूं, खरीफ में क्या आएगा, धान। तो यहाँ पर क्या हुआ, चावल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना, 35 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, रबी का पूछता है गेहूं का हो जाता है। और भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, चावल, बिहार का भी पूछेगा तो आंसर क्या लगाइएगा, चावल लगाइएगा, है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है ना, झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित है ये गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, तो भारत का रूर जो है ये कहा जाता है दामोदर घाटी को, है ना, दामोदर घाटी करेक्ट आंसर है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो किस प्रकार की चट्टानों में, तो ये अवसादित चट्टानों में पाया जाएगा, है ना। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, अवसादित चट्टानों में पाया जाता है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो डिगबोई असम में, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, वो भी अपने भारत में, कहाँ, जामनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो काफी आसानी से इसको मिला देंगे। कैसे, तारापुर, तारापुर जो कि मानो भारत का सबसे पहला परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये तारापुर ही है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। एक का क्या होगा, 4, है ना, एक का 4 है। अब एक ही तो जानते हैं आप, उसके बाद आंसर आ गया ऑप्शन सी, है ना, क्योंकि एक का 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है ना, बाकी चीज नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानते हैं आसानी से। कैसे, रावत राजस्थान, रावत राजस्थान, है ना, रा से रिलेट करना तुरंत, रावत राजस्थान, रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है। और काकरापार ये गुजरात में, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, है ना, नाम से क्वेश्चन जैसे दिमाग आया तुरंत दिमाग में आंसर आ गया, कैगा कर्नाटक, है ना। रावत राजस्थान, तारापुर ये महाराष्ट्र में जो कि पहला है ये, ठीक है, तो कैगा कर्नाटक, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राउरकेला में लो इस्पात संयंत्र की स्थापना, तो आपको याद करवाए थे 3 चीजें हैं, स्टील प्लांट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 है, ठीक है। राउरकेला हो गया, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से, और एक क्या, दुर्गापुर किसके सहयोग से, बोकारो किसके सहयोग से, ठीक है। तो राउरकेला याद करवाए थे क्या, राज, ऐसे बोलिएगा राज, है ना, तो थोड़ा खिलाड़ी के नाम से रखना, राज हो गया, द्रविड़ हो गया, ठीक है। तो राज से क्या होगा, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से ना, तो राज जर्मनी से ऐसे याद रखना है, बस आपको याद रहेगा, हिंट करके याद रखें, एग्जाम में आपको क्लिक हो जाएगा ना। तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो ये किसके सहयोग से, तो ये दोनों रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो इसको याद रखना कैसे, भिलाई को भीरू और बीरू, है ना, दोनों याद रहेगा, भीरू और बीरू, ठीक है, भीरू बीरू, है ना। तो ये क्या होगा, भिलाई रूस के सहयोग से और बोकारो भी रूस के सहयोग से, ठीक है, तो भीरू और बीरू, ठीक है, याद रहेगा। और फिर बात करें क्या, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। यहाँ पूछा राउरकेला, आंसर क्या हुआ, जर्मनी करेक्ट आंसर है। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, तो नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेपा नगर कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43, इसमें मिलान करना है, मिलान करना तो बाद में। 43 में क्या है, देखिए भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी, तो सबसे पहले रेलगाड़ी कब, 1853 में चला था, है ना, मुंबई से थाने के बीच कितना, 34 किलोमीटर चला था, तो और ये डलहौजी के समय चला था ये। नेक्स्ट क्या है, सुमिलित करना है आपको, 7 पहाड़ियों का नगर किसे बोलेंगे, तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है ना, इटली की राजधानी रोम को कहा जाता है। फिर गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क कहा जाता है। नील नदी का दिन मिस्र को बोलेंगे। उगते सूरज का देश किसे, जापान को बोलेंगे, ठीक है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश ये किसे, नॉर्वे को। और सफेद हाथियों का भूमि ये थाईलैंड को, सफेद हाथियों का भूमि थाईलैंड को। और प्रशांत महासागर के चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। और पक्षियों का महाद्वीप किसे बोलेंगे, दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा, सबसे गहरा कौन सा हो जाएगा, तो विशाखापत्तनम, कौन सा होगा, विशाखापत्तनम यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। सबसे गहरा, सबसे बड़ा पूछे तो मुंबई, ठीक है। विशाखापत्तनम कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। कांडला बंदरगाह किस राज्य में पूछे, तो कांडला गुजरात में, याद कैसे रखना है, रात में कांड हो गया है ना, रात में कांड हो गया यानी कांडला गुजरात में, ठीक है। मुंबई बंदरगाह मालूम है आपको, ठीक है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो इसको ये कहाँ, इसको याद कैसे रखना है, पारादीप यानी कि क्या होता है, दीप जो है क्या होता है, इसकी लौ क्या उड़ती है ना, तो दीप उड़ती है, तो इसके क्या होगा, पारादीप उड़ती उड़ीसा में, ये क्या है, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो था। और नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी,
तो 1881 में वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। भारत में जनगणना का क्रमवार, वही नियमित जनगणना पूछा, आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो 1881 से ना। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो केरल का है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो वो भी केरल आंसर होगा, ठीक है। शांत घाटी पूछे, केरल हो जाएगा। सर्वाधिक रबर का उत्पादन पूछे, केरल हो जाएगा। और पहला भारत का पहला AI स्कूल कहाँ? KTCT स्कूल केरल में खोला गया। भारत का सबसे लंबा झील जो है वेम्बनाड झील, केरल में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से केरल में सारी चीजें। और पुर्तगाली जो आने वाला पहला यूरोपीय देश था पुर्तगाली, और उसमें था कौन? पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट पर आया था, जब मोरी ने स्वागत किया था, है। तो ये क्या होगा? सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया, केरल हो गया, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा हो जाएगा? तो हरियाणा हो जाएगा ना। और बिहार में पूछेगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो गोपालगंज हो जाएगा। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा कहाँ पर? झारखंड में ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील है, जो कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश में। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो गोंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है इसमें। चुनिक, चिनुक जो है पवन, ये कहाँ पर? तो रॉकी पर्वत USA में बहती है ना। चिनुक हो जाएगा रॉकी पर्वत। हरमट्टन क्या है? ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका में बहती है हरमट्टन, जिसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर होगा इसका ये सहारा। और लू पवन जो है ये कहाँ पर? उत्तर भारत में पूछेगा, पटना में, बिहार में। ये सब क्या? उत्तर भारत में लू चलती है ना। और बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून कहाँ? चीन सागर में। टोर्नेडो अमेरिका में, है ना। टोर्नेडो कहाँ हो जाएगा? तो अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सिमुम, और सिमुम कहाँ जाएगा? अरब रेगिस्तान, ठीक है। और खमसिन जो है ये पवन कहाँ चलती है? तो मिस्र में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिक नजदीक है? तो किस ग्रह की कक्षा? तो ग्रह के पृथ्वी के सबसे नजदीक हो जाएगा कौन? शुक्र। शुक्र होगा ना। पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। खगोलीय इकाई क्या है? तो खगोलीय इकाई ये सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं? इसे काल्पनिक अक्ष पर ये घूमता है तो उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन कहा जाता है ना। जैसे जैसे विषुवत रेखा से साम्यांतर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पाया जाता है कि क्या? तो वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम हो जाती है। किधर बढ़ते हैं? तो विषुवत रेखा से साम्यांतर के साथ ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वनस्पति तथा पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? पृथ्वी का क्रोड़ जो है कौन से तत्वों की प्रधानता से होती है? तो क्रोड़ में क्या होता है? नीफे, है ना। निकेल और लोहा होता है। तो लोहा यहाँ पर ऑप्शन में है, तो यहाँ आंसर क्या हुआ? लोहा हो गया। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके? एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया था। एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया था। पैसिफिक प्रशांत महासागर का जो होता है रिंग ऑफ फायर, है ना। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। यानी कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी दुनिया में कहाँ? तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, इसलिए इसका नाम दिया गया ज्वालामुखी और भूकंप से ये संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? देखिए तीन तरह के होते हैं तरंगें। जो पहली आती है तरंगे वो उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग, है ना। पी वाला, पहला पी ऐसे रिलेट कर लेना। सेकेंड दूसरा जो तरंग होता है द्वितीय तरंग क्या बोलते हैं? सेकेंड, है ना। तो एस तरंगे हुए सेकेंडरी। और लास्ट में जो आता है तृतीय तरंगे किसको बोलते हैं? एल तरंगे, है ना। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो एल, एल से लास्ट। और यही क्या होगा? सबसे विनाशकारी होता है, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है एल तरंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये क्या? जापानी ये शब्द है। और सुनामी किसे बोलेंगे? तो समुद्र में आए भूकंप को क्या बोलते हैं? सुनामी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित कौन सा नहीं? फ्योर्ड, ये बर्फ से बनता है ना। वाली क्रेटर, कोल्डेरा और ग्लेशियर जो है ये ज्वालामुखी क्रिया से बनता है। फ्योर्ड जो है ये बर्फ से बनने वाली स्थलाकृति है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये कोटापेक्सी ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी ये इक्वाडोर में है। कोटापेक्सी इक्वाडोर, कोटापेक्सी इक्वाडोर, है ना। ऐसे रिलेट करना है। कोटापेक्सी इक्वाडोर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। इसमें क्या? मोना लोआ ये क्या है? उदाहरण है एक सक्रिय ज्वालामुखी, पहले भी आया था ये प्रश्न, है ना। मोना लोआ क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी पर
से संबंधित है, विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर है ना, कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी पर है ये। और ये क्या है, जेट वायुयान प्रायः, तो जेट वायुयान या तो कोई भी वायुयान ये सब कहाँ चलता है, समताप मंडल में चलता है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमिलित करना, हरित क्रांति ये क्या हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध, दूध उत्पादन से पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से नीली क्रांति, ये मत्स्य उत्पादन से, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन से, फिर सुनहरी क्रांति फल तथा शहद उत्पादन से, रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। वायुयान की ओजोन परत अवशोषित करती है किसको, तो ओजोन परत जो है अवशोषित करती है ये किसको, पराबैंगनी किरणों को, है ना। तो जो सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को ये पृथ्वी पर नहीं आने देता है, कौन, ओजोन, है ना। ओजोन का फॉर्मूला पूछेगा तो O3 होगा ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ओजोन संरक्षण से है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मानसून हवाएं चलती है, तो मानसून हवाएं ये है, ये क्या है, तो मानसून हवाएं क्या, मौसमी पवन है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन, डॉक्टर किसको, हटमट्टन, है ना, डॉक्टर वायु हरमट्टन को कहा जाता है। इसमें मिलान करना है, तो टाइफून ये कहाँ पर चलेगी, तो टाइफून जो है ये है चीन सागर में, कहाँ, चीन सागर में, ठीक है। फिर क्या, बिली बिली ये ऑस्ट्रेलिया में ही चलता है, हरिकेन कैरिबियन सागर, और टोर्नेडो जो है यूएसए में, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, 1 2 और 4 3, है ना, 1 2 4 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया, इसको क्रम में याद रखना आपको। तो सबसे बड़ा हो गया एशिया, ठीक है, एशिया। उसके बाद कौन सा हो जाता है, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। उसके बाद है क्या, उत्तरी अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, है ना। उसके बाद है आपको कौन सा, अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका हो जाएगा। और उससे छोटा कौन सा आएगा, यूरोप आएगा। और उससे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, है ना, कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया। सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा ना, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 73 में डियागो गार्सिया द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है, डियागो गार्सिया ये द्वीप जो है ये कहाँ, हिंद महासागर में, है ना। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, तो वो है मेडागास्कर है। भी आकार की घाटी कौन बनाती है, तो भी आकार की घाटी ये नदी द्वारा बनता है, ठीक है। और यू आकार की घाटी हिमनद द्वारा बनाता है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो ये हिमालय क्षेत्र में ये पाया जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो ये कालाहारी मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, नहीं सॉरी ये सहारा मरुस्थल है, सहारा होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। और यहीं पर पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा तो गोबी, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो ये थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है। सारगेसो सागर अवस्थित है, तो सारगेसो सागर ये कहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि किसको, डेविस जल संधि है ये। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करता है, तो हॉर्मुज जल संधि जो है ये ईरान और ओमान को अलग करता है ना, ईरान और ओमान को ये अलग करता है। एल नीनो क्या है, तो एल नीनो ये है गर्म समुद्री जलधारा है, एल नीनो क्या, गर्म समुद्री जलधारा है। फिर यहाँ पर मिलान करना है, लौह अयस्क के लिए कौन प्रसिद्ध है, तांबा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख जैसे कर्नाटक का बेलाडीला, ये लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में है। एक बार बिहार पुलिस में डायरेक्ट ये पूछा जाए बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है ना, तो आंसर क्या हुआ था, लौह अयस्क के लिए, ठीक है। इसे ध्यान रखना, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो लौह अयस्क जो है ये कुद्रेमुख कर्नाटक का, और बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए खेतड़ी, है ना, राजस्थान के खेतड़ी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना। और फिर क्या, मलाज खंड जो कि मध्य प्रदेश में, वो भी तांबा के लिए। कोयला के लिए झरिया झारखंड का रानीगंज ये प्रसिद्ध है। सोना के लिए कोलार और हट्टी जो कि कर्नाटक में प्रसिद्ध है। और हीरा के लिए एकमात्र राज्य हीरा सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में। और यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड में। और थोरियम हो जाएगा मोनाजाइट रेत केरल। और कच्चा तेल डिगबोई और बॉम्बे हाई क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रवाल भित्ति है, तो प्रवाल भित्ति ये क्या है, तो ये समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। प्रवाल भित्ति क्या है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित ये भित्ति प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट है कि सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, तो सिनकोना के वृक्ष पाया जाता है भूमध्य सागरीय वन, है ना, भूमध्य सागरीय वन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और सिनकोना के ही छाल से क्या मलेरिया की जो है औषधि बनाते हैं, उसका नाम क्या है, कुनेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, यानी सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है ना। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन के प्रतिशत 90% से ऊपर एंथ्रासाइट कोयला में पाया जाता है। सबसे घटिया कोयला पूछेगा तो बीट कोयला होगा। नेक्स्ट क्या, एस्किमो कहाँ पीट कोयला है। और एस्किमो कहाँ की जनजाति है, तो एस्किमो कहाँ की है, ये कनाडा की जनजाति है।
कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले जलवासी जनजाति कौन है? तो ये है बुशमैन, है ना। तो बुशमैन जनजाति कई बार पूछा है कि कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात, है ना। सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा होगा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? लक्षद्वीप द्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति तो किस प्रकार से? तो ये प्रबाल उत्पत्ति से हुआ। किससे? प्रबाल उत्पत्ति से। एक बार पूछा गया था, मालूम गया कि लक्षद्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप कहाँ मिलेगा? तो किस, यहाँ पर अरब सागर में, ठीक है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछेगा तो ये कहाँ पर होगा? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? सियाचिन है। तो सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। भारत का सर्वोच्च शिखर, पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, लेकिन ये गोडविन अस्टीन होगा ना, इसे क्या बोलते हैं? केटू बोला जाता है, ठीक है। ये भारत का पूछेगा, ठीक है। भारत का है केटू या गोडविन अस्टीन। इसका जो ऊंचाई है कितना है? 8611 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। और अगर पूछेगा भारत में, ये क्या, देखिए पाक अधिकृत क्षेत्र में ये है ना, केटू या गोडविन अस्टीन। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कंचनजंगा होगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 85 से 86, कितना है? 85 से 86 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है। सर्वाधिक जनसंख्या ये किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। और आगे क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो केरल, और न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार, ठीक है। इस तरह से सही मिलान, इसका ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे सागर माथा कहा जाता है? तो नेपाल में सागर माथा कहा जाता है एवरेस्ट को, है ना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि अगर ये अपना भारत है तो दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? तो दक्षिण से उत्तर, सबसे दक्षिण में इधर कौन सा आएगा? तो ये आएगा पश्चिमी घाट, जिसे क्या बोलते हैं? सह्याद्री, है ना। तो पहले आएगा दो, है ना। तो दो आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना। दो आ गया, उसके बाद सह्याद्री के ऊपर चलेंगे तो ये फिर आएगा महादेव की पहाड़ियाँ, है ना, यानी कि एक आएगा, ठीक है। उसके ऊपर चलेंगे तो आएगा सतपुड़ा पर्वत, है ना, यानी कि 2 1 3 होगा। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 94 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंची चोटी है सैडल पीक, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2-3 चीज याद रखना है, क्या मालूम? तो भारत का पहला मतलब पहला क्या, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसका नया नाम पूछेगा आपसे कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया? तो श्री विजयपुरम रखा गया, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? हिमालय पार की नदियां है। हिमालय पार की, तो सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, है ना। हिमालय पार की पूछा है ना, तो हिमालय पार की नदियां होगा सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखना है, ये भारत में किसी का भी उद्गम स्थल नहीं है। पूछ लिया जाता है कई बार, किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, यानी सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र। ये सब तीनों कहाँ से निकलते हैं? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दामोदर नदी निकलती है, तो ये निकलती है कहाँ से? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा, यानी सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ना, ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्या? टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलांगना नदी पर। कहाँ? भागीरथी और भिलांगना नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। थीन बांध किस नदी पर पाया जाता है? तो थीन बांध है ये रावी नदी पर, है ना। थीन बांध रावी नदी पर है। भारत का प्रसिद्ध लेगून झील, तो प्रसिद्ध लेगून झील कौन सा है? तो ये चिल्का झील, है ना। भारत का सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे झील बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। और ये भारत का पहला रामसर साइट भी है चिल्का झील, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है ना। सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, सबसे कम हो जाएगा उत्तर पश्चिम मानसून से। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी सबसे अधिक वर्षा, याद रखना ये पूछा जाता है। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। नेक्स्ट क्या? तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति, तो ये किससे होगा? उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर पूर्वी मानसून से होगा, है ना। ऑप्शन नंबर, इसे क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है?
देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये पाया जाता है उष्णार्ध पतझड़ वन। कौन सा? उष्णार्ध पतझड़ वन करेक्ट आंसर है। फूलों की घाटी कहाँ? उत्तराखंड में मिलेगा ना। चामोली घाटी कहाँ? उत्तराखंड में मिलेगा। शांत घाटी कहाँ? केरल में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो किसका पास है? शनि के पास है ना। 200 कितना हो गया? 74 हो गया है ना। तो यहाँ पर शनि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था ना। ग्रहों का गति ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। पृथ्वी से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर के बीच है। नेक्स्ट क्या, किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक होता है? तो किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक? तो बुध का तापांतर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109। इसमें मिलान करना है। गारो खासी जयंतिया जनजाति है ना, ये कहाँ पाई जाती है? गारो खासी जयंतिया मेघालय में, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर, और जारबा और ओंजे, जारबा और ओंजे ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और गद्दी एवं बकरवाल ये कहाँ? जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। और सुंदरी वृक्ष, सुंदरबन, चंदन के वन ये कहाँ? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्या है? मौसम संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? मौसम संबंधी प्रेक्षण के लिए किसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हीलियम का है ना। हीलियम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती है? दिन की अवधि कम होती। नेक्स्ट क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को है ना। और उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो 21 जून को है ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है सबसे बड़ा दिन पर। पंजाकार डेल्टा वाली प्रमुख नदी है? तो पंजाकार डेल्टा वाली प्रमुख नदी है मिसिसिपी नदी। एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सा है? तो ये है अमेजन नदी है ना। दुनिया में पूछे सबसे बड़ा कौन सा? अमेजन नदी है ना। और जैसे कि भारत में नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। विशालतम खंड यानी कि कैनियन, जो विशाल कैनियन है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन है, इसका नाम क्या? ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट क्या? बृहद मैदान स्थित है? तो बृहद मैदान ये स्थित है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बेसाल्ट है? तो बेसाल्ट क्या है? तो ये एक आग्नेय चट्टान है ना। बेसाल्ट, ग्रेनाइट ये सब क्या? आग्नेय चट्टान है। पृथ्वी के कोर में प्रधानता होती है, तो कोर में क्या? कोर या तो क्रूड, कोर में है ना। कोर में प्रधानता किसकी होती है? तो फेरस है ना। लोहा होता है नीफे, क्या बताएं? नीफे यानी निकेल और फेरस होता है ना। या तो ऑप्शन में फेरस रहेगा तो यही आंसर लगाना है लोहा, अगर ये नहीं रहेगा तो निकेल आंसर लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या? हैंगिंग वैली यानी कि लटकती घाटी का निर्माण होता है? तो लटकती घाटी का निर्माण होता है ये हिमनद से। किसके द्वारा? हिमनद द्वारा। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती कौन सा? लिम्पोपो नदी। कौन सा? लिम्पोपो नदी है ना। विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटेगी? तो ये कांगो नदी है ना। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन? तो वो है माही नदी। ठीक है, तीनों ध्यान रखना है। देखिए, मकर रेखा को लिम्पोपो, विषुवत रेखा को कांगो, विषुवत रेखा को कांगो, और कर्क रेखा को माही। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो माही नदी। नेक्स्ट क्या? आंध्र चंद्राकार आकृति होती है? आंध्र चंद्राकार आकृति ये बरखान द्वारा है ना। किसका? बरखान का होता है आंध्र चंद्राकार आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। इसमें क्या है? जो संबंध गल्फ स्ट्रीम का लेब्राडोर से है वही संबंध क्यूरोसियो का है? किससे है? तो इसका हो जाएगा क्यूराइल से। क्या? क्यूराइल से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या? क्यूराइल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है? तो कहवा मंडी के नाम से किसे जानते हैं? तो साओ पोलो को जाना जाता है ना। ये कहाँ पर मिलेगा? ब्राजील में है ना। ब्राजील जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा कॉफी, कहवा किसको बोलते हैं? कॉफी को है ना। सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक देश जो है वो ब्राजील है। ब्राजील के साओ पोलो को कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी यानी कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? किस राज्य में? तो वो कर्नाटक में होता है। वायुयान के उड़ान हेतु आदर्श परत, वायुयान किसमें? तो ये उड़ेगा सब समताप मंडल में है ना। समताप मंडल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कोरिओलिस बल उत्पन्न होता है? तो कोरिओलिस बल उत्पन्न होता है ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है ना। कोरिओलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? तो जिम्बाब्वे में नहीं है, बाकी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। नील नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? किस देश में प्रवाहित नहीं होती पूछा? तो ये कांगो में प्रवाहित नहीं होती है ना। सूडान, मिस्र और तंजानिया में होगा है ना। मिस्र को तो नील नदी का देन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या? डोलड्रम पाया जाता है? तो डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? तो ये वाला जो एरिया है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है
ये डोलड्रम विषुवत रेखा के पास होता है ना, विषुवत रेखा के पास हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना, विषुवत रेखा इसी को बोलते हैं, इसी भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, पीरेनेज, पीरेनिज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? तो पीरेनिज पर्वत ये किन दो देशों के हैं? तो ये है फ्रांस और स्पेन के बीच है ना, पीरेनिज फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान ये कहलाता है क्या? प्रेरी कहलाता है ना, क्या प्रेरी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछा गया उत्तरी अमेरिका का घास के मैदान को क्या बोलेंगे? प्रेरी कहा जाता है ना, उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है प्रेरी हो गया। पंपाज कहाँ का? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपाज बोलेंगे, ठीक है। और स्टेपिज कहाँ का? तो स्टेपिज हो जाएगा आपको रूस, यूक्रेन ये सब में स्टेपिज घास का मैदान होता है। डाउन्स किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का है ना, ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन डाउन हो गया है ना, तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट क्या? महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है, महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है। जुड़वा खनिज किसे बोलते हैं? जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को, है ना, सीसा और जस्ता को, यानी जहाँ सीसा वहाँ पर जस्ता पाया जाता है ना, तो इसे सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्या? पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है, तो पवित्र भूमि के नाम से किसको? जेरूसलम को, है ना, जेरूसलम को जाना जाता है ना। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? किसे? हवाई द्वीप को, है ना, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नूबियन मरुभूमि ये कहाँ स्थित है? नूबियन मरुभूमि ये सूडान में, कहाँ पर है? सूडान में। नेक्स्ट क्या? एनू किस देश के मूल निवासी है? तो एनू जो है, ये वाला एनू है ना, ये किस देश के निवासी है? तो ये है जापान का। कहाँ का? जापान का है। रबड़ किस जलवायु क्षेत्र का पौधा है? तो रबड़ जो होता है ये किस जलवायु क्षेत्र का पौधा है? तो ये है भूमध्य रेखीय, क्या होगा? भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र का ये पौधा है रबड़, ठीक है। और रबड़ जो है सर्वाधिक कहाँ? केरल में। रबड़ अच्छा, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 138। विश्व में गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी ये हो जाएगा लाल मिट्टी। कौन सा? लाल मिट्टी। यहाँ लाल मिट्टी नहीं होगा, देखिए विश्व में गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा होगा? तो ये होगा चेरनोजम मिट्टी। कौन सा? चेरनोजम मिट्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? खनिज तेल का सबसे ज्यादा भंडार किस देश के पास है? तो खनिज तेल का सबसे ज्यादा भंडार है वेनेजुएला का पास, है ना। वेनेजुएला से अभी याद रखना है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्या डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप क्या किया, उसको डायरेक्ट उसके देश से उठा के अपने देश ले आया, है ना, गिरफ्तार कर लिया था, उसको किडनैप कर लिया। तो ये काफी चर्चित है अभी, तो ये ध्यान रखना है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अभी वो कौन थे? किसको उठाया? तो ये निकोलस मादुरो, है ना, निकोलस मादुरो को उठाया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है। भाखड़ा नागल ये सतलज नदी हो जाएगा। टेहरी भागीरथी, हीराकुंड हीरा महान लोग पहनते हैं, महानदी हो गया। सरदार सरोवर ये नर्मदा हो जाएगा। नागार्जुन अर्जुन भगवान के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान थे ना, अर्जुन का हो जाएगा कृष्ण। और इडुक्की पेरियार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? प्रकृति का सुरक्षा बोल्ब कहा जाता है, तो प्रकृति का सुरक्षा बोल्ब किसे बोलेंगे? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को, है ना, ज्वालामुखी करेक्ट आंसर है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि सबसे चौड़ी पूछेगा तो कौन सा? डेविस होगा ना, डेविस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास है। क्या है? केप अगुलहास अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, केप अगुलहास। पॉइंट पेडो किस देश का सबसे उत्तरी बिंदु है? पॉइंट पेडो किस देश का सबसे उत्तरी बिंदु है? तो ये श्रीलंका का, ठीक है। यहीं पर पूछेगा सिंगली किस देश की भाषा है? तो सिंगली हो जाएगा श्रीलंका का, है ना, श्रीलंका का ये आधिकारिक भाषा क्या है? सिंगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से? एकमात्र वो कौन सा? अफ्रीका, है ना, अफ्रीका महाद्वीप से क्या है? तीनों रेखाएं गुजरती है। पक्षियों का महाद्वीप किसे बोलते हैं? तो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। फिर क्या है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत वो कौन सा है? एंडीज पर्वत है, ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्या? डॉक्टर पवन किसे? डॉक्टर हरमट्टन, डॉक्टर हरमट्टन, डॉक्टर हरमट्टन। बंद सागर किसे कहते हैं? तो बंद सागर बोला जाता है किसको मालूम? ये बोला जाता है कैस्पियन सागर को बंद सागर कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा मालूम? यही है कैस्पियन सागर है, नाम में सागर है लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। तो बंद सागर किसे बोलते हैं? तो कैस्पियन सागर को ही कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा झील तो वो बैकाल झील, है ना। विश्व का सबसे बड़ा लवणीय झील तो बोन झील। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील तो वो सुपीरियर, है ना, स्वीट सुपीरियर, स्वीट में मीठा, स्वीट सुपीरियर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या टीटीका का झील जो है ये क्या है? सबसे ऊंचा है ना,
तो सबसे ऊंचा झील पूछेगा तो टीटीकाका झील। कैसे याद रखना है ऊंचा टीटीकाका है? तो देखिए एक तो टी है और फिर उसके ऊपर भी टी है ना, तो ऊंचा हो गया है ना। टीटीकाका झील दुनिया का सबसे ऊंचा झील जो है टीटीकाका है ना, टी के ऊपर टी डाल दिए तो ऊंचा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 151। कोरिया को यानी उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता कौन? 38वीं समांतर रेखा है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। निम्न में से शीतोष्ण घास है, तो शीतोष्ण घास कौन सा हो जाएगा? तो स्टेपी जो घास है ये क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। यूएनओ मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितना है? तो वो है 6। कितनी भाषा है? 6 भाषा है। यूएनओ का वर्तमान महासचिव है, पूछा जाता है करंट अफेयर में, याद रखना है कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। भारत की कुल भूमि की तटीय सीमा, तो कुल भूमि की तटीय सीमा ये कितना हो जाएगा? ये 7516.16 होता है ना, तो 7516 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? हुनरू। हुनरू स्वर्ण रेखा पर। अच्छा, हमेशा के लिए कैसे याद रहेगा? तो गांव में बोलते हैं ना क्या, कोई भी चीज़ बोलता है ना कि वहाँ जैसे मम्मी क्या है डांट के बोलती थी ना कि वहाँ जाने से क्या, तो हुंडी मिलेगा। तो हुंडी से याद रखना सोना है ना, क्या? सोना। तो हुंडी से रिलेट करना है हुनरू जलप्रपात। तो हुनरू जब भी आएगा तो मम्मी डांट के बोलती वहाँ गया, वहाँ पे गया तो वहाँ क्या हुंडी मिलेगा, वहाँ पे क्या कर रहा था? तो हुंडी से क्या होगा? सोना। ठीक है, तो हुनरू जलप्रपात, हुंडी, हुनरू स्वर्ण रेखा है ना, स्वर्ण रेखा नदी पर है, याद रहेगा हमेशा। NH3 ये किसको जोड़ता है? तो NH3 ये जोड़ता है, देखिए दीपा दिक आमू मूचे है ना। दीपा से हो गया दिल्ली से, पहला क्या होता है? दिल्ली से कटरा तक जाती है, दिल्ली से पाकिस्तान है ना, तो वो हो गया पहला दीपा दिक। फिर दिया दिल्ली से कोलकाता, फिर एक है आमू आगरा से मुंबई, तीसरा जो है आमू, और फिर क्या आमू मूचे, फिर क्या चौथा क्या होगा? मुंबई से चेन्नई। तो दीपा दिक आमू मूचे आगरा से मुंबई, तीसरा क्या होगा? आगरा से मुंबई। ऑप्शन ए सही है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या? भारत में कितने राज्यों की सीमा जो है समुद्र से लगती है ना, तो समुद्र से लगती है 5 राज्य, जो पश्चिमी तट पर, और दक्षिण जो है पूर्वी तट पर कितना? 4 राज्य है ना, टोटल 9 राज्य लगती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये अवस्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम में है ना, असम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर क्या? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो ये विशाखापत्तनम हो जाएगा, और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं? तो ये बोला जाता है गोदावरी नदी को है ना, दक्षिण गंगा गोदावरी को। और दक्षिण